सो हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं 70 टू 85 के बीच में जिनको जिनको स्कोर आया है उनके लिए कैप स्ट्रेटेजी। सबसे पहले हम देखेंगे कि 70 से 80 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आपको टीयर वन के जो नीचे के कॉलेजेस है वहां पे आपको जो सिविल, उसके बाद केमिकल, इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है, ये ब्रांचेस आपको मिल सकती है। ठीक है, कब टीयर वन के जो नीचे के ब्रांचेस है, टीयर वन में आपको नीचे के ब्रांचेस जो है वो आपको मिल सकते हैं। टीयर टू में आपको कोर ब्रांचेस मिल सकते हैं। कोर ब्रांचेस मतलब अभी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, उसके बाद सिविल। ठीक है, सिविल तो आपको टीयर वन में भी मिल सकता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। और कौन कौन से कॉलेजेस में आपको ईएनटीसी का भी चांस है, ईएनटीसी का भी चांस है। सो आपकी जो प्रायोरिटी है वो ईएनटीसी को होनी चाहिए। देन आप चूज करिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल के बीच में। टीयर थ्री में आपको अच्छे कॉलेजेस में वहां पे ईएनटीसी, एआईडीएस और सीएससी मिल सकता है। सीएससी और आईटी, सीएससी आईटी जो है वो आपको टीयर थ्री के जो थोड़े से नीचे के जो कॉलेज है वहां पे आपको सीएसआईटी मिल सकता है, और जो अच्छे कॉलेज है वहां पे आपको ईएनटीसी मिल सकता है। ठीक है, अगर आपको टेक ब्रांचेस चाहिए तो आप टीयर थ्री और टीयर टू में ईएनटीसी ट्राई कर सकते हो। और अगर कॉलेज आपको मैटर करता है, अच्छा कॉलेज आपको चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, कोर ब्रांचेस के लिए ट्राई कर सकते हो। नहीं, मुझे टीयर वन ही कॉलेज चाहिए, तो आपको ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, सिविल, केमिकल और इंस्ट्रूमेंटल भी आप कर सकते हो। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल में ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो थोड़ा सा मैकेनिकल के ओरिएंटेड होता है। केमिकल में तो आपको मालूम ही है, और सिविल को आपको मालूम ही होगा क्या होता है। ठीक है, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, अगर आपको कॉलेज इंपॉर्टेंट है तो आप टीयर वन में कोर ब्रांचेस एंड टीयर टू में भी आप कोर ब्रांचेस ट्राई कर सकते हो। अगर आपको टेक ब्रांचेस चाहिए तो टीयर टू की आपको शॉर्टलिस्ट करने पड़ेगा अच्छे कॉलेजेस जहां पे आपको ईएनटीसी मिल सकता है। देन आपको अगर सीएसआईटी ही चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, टीयर थ्री में ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ये जो है ये जनरलाइज ओपन कैटेगरी के लिए बताया, यहाँ पे आपको कैटेगरी बेनिफिट्स भी मिल सकता है। सो और चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको स्कोर 80 से 85 के बीच में है तो आपको टीयर वन में अच्छे से अच्छे कॉलेजेस में आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के चांसेस है, इलेक्ट्रिकल के चांसेस है। टीयर टू में आपको ईएनटीसी और ईएनटीसी रिलेटेड जो ब्रांचेस है जैसे कि ईएनटीसी प्लस कंप्यूटर साइंस, उसके बाद रोबोट्रॉनिक्स। रोबोट्रॉनिक्स में जो है वो ईएनटीसी प्लस मैकेनिकल का सिलेबस होता है, उसको नाम हमने रोबोट्रॉनिक्स से दिया। सो ये ब्रांचेस आपको मिल सकते हैं, अच्छे से अच्छे ब्रांचेस आपको मिल सकते हैं टीयर टू कॉलेजेस में। टीयर थ्री कॉलेजेस में आपको यहाँ पे आईटी, एआईडीएस और ईएन अच्छे कॉलेज में ईएनटीसी का चांस है। ठीक है, सो आपको ट्राई क्या करना है, अगर आपको सेम स्ट्रेटेजी, अगर आपको कॉलेज इंपॉर्टेंट है तो आप टीयर वन में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ट्राई कर सकते हो। अगर आपको नहीं, मुझे टेक ही ब्रांच चाहिए, तो आप ईएनटीसी या फिर रोबोट्रॉनिक्स या फिर कई कॉलेजेस में ईएनटीसी प्लस सीएससी ये ब्रांच जो है ये होती है, सो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको सीएसआईटी ही चाहिए तो आप टीयर थ्री कॉलेजेस ट्राई कर सकते हो। लेकिन ये जो कॉलेजेस है टीयर थ्री कॉलेजेस में जहाँ पे आपको ये एआई, डेटा साइंस और आईटी मिलने वाला है, यहाँ पे आपका जो एवरेज पैकेज है वो 3.5 एलपीयू हो सकता है। ठीक है, एंड जहाँ पे आपको ईएनटीसी मिलने वाली यहाँ पे आपका पैकेज 4.5 होगा, एवरेज पैकेज बोल रहा हूँ। और अब अगर आपको टीयर टू में जाना है तो यहाँ पे जो एवरेज पैकेज है 5 एलपीए के अराउंड होगा, 5 एलपीए से प्लस। ठीक है, अब ये ज्यादा यहाँ पे आपको डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, होगा माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन ये एवरेज पैकेज है। ठीक है, ये एवरेज जो स्टूडेंट है उसको इतना पैकेज मिल सकता है, ये एवरेज पैकेज है। यहाँ पे हाईएस्ट जो पैकेज है, यहाँ पे टीयर टू कॉलेज में हाईएस्ट पैकेज बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे 4.5 कॉलेज में 5 एलपीए में भी आपको जो हाईएस्ट पैकेज वो अच्छा होगा। 3.5 में एवरेज पैकेज जो है, मतलब हाईएस्ट पैकेज आपका 8 एलपीए होगा। ठीक है, हाईएस्ट पैकेज नियर अराउंड 8 एलपीए होगा। और जो यहाँ पे जो एवरेज पैकेज आपको जाएगा, हाईएस्ट पैकेज जो आपको जाएगा वो जाएगा 15 एलपीए। ठीक है, ये हाईएस्ट पैकेज की रेंज मैंने आपको बताई है। और यहाँ पे 4.5 में सिर्फ सेम 10 टू 15 एलपीए के बीच में आपका हाईएस्ट पैकेज आएगा, ऑन कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ। और टीयर वन में तो आपको मालूम है 20 एलपीए के अराउंड आपका हाईएस्ट पैकेज आता है। सो ये सारे सिनारियो आपको देखना है। देन फीस स्ट्रक्चर आपको देखना है, कौन से कॉलेज में आपकी जो फीस है वो आपको अफोर्डेबल है और नहीं है। ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स देख के आपको कॉलेज की लिस्ट बनानी है। ये डिसीजन होगा कि आपको कॉलेज को प्रायोरिटी देनी चाहिए ब्रांच के ऊपर। अगर आपको कोर ब्रांच नहीं चाहिए, एकदम जो हमारी सिविल ब्रांच है या फिर एकदम इंस्ट्रूमेंटल, केमिकल जो ब्रांच है, वो ब्रांच अगर नहीं चाहिए तो आप ईएनटीसी और रोबोट्रॉनिक्स के लिए ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको सीएस, आईटी, एआई, डेटा साइंस ही चाहिए तो आपको कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आपको ऑफ कैंपस के लिए ट्राई करना पड़ेगा, स्किल्स के ऊपर काम अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपका जो कम्युनिकेशन है, इंग्लिश है, उस पर अभी से ही आपको जो अभी पीरियड मिला है एडमिशन के तक, सो आप वहाँ पे इंग्लिश पर काम कर सकते हो। क्लियर इतने बात। जिनको 70 से 80 के बीच में, मेरा ये सजेशन होगा कि आईटी और सीएससी के लिए आप जो है वो मत ट्राई कीजिए, आप कोर ब्रांचेस के लिए ट्राई कीजिए, जिससे आपका जो कॉलेज है और अच्छा आपको मिल सकता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर कॉलेज से रिलेटेड, तो आप इसको नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट जो काउंसलिंग सेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगर आपको 85 से